आविष्कारित हुआ है। तमिल संस्कृति, मराठी संस्कृति, अरुणाचली संस्कृति, ईश्वर दूर कहीं बैठा है ऐसा दिखता है। इसीलिए हम बहुत बार इस नैरेटिव में चले गए। आज भारतीय भाषा दिन है और सुब्रमण्यम भारती जो एक ऐसे कवि थे, उनके जन्मदिन में ही यह दिन हम मनाते हैं। उनके जीवन के बारे में एक विशेष घटना है कि पहले वो जो कविता लिखते थे वो श्रृंगार रस की वगैरह ऐसी कविता लिखते थे, लेकिन जब वो एक कांग्रेस अधिवेशन के बाद स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता से मिले और उनसे बात करते समय जो आज हम महिला सशक्तिकरण वगैरह बातें करते हैं, लेकिन वो उनसे इतने प्रभावित हुए क्योंकि भगिनी निवेदिता ने पूछा आपका विवाह हुआ है, तो उन्होंने कहा हुआ है। तो पत्नी को नहीं लेकर आए, हाँ वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो बोले उसका और देश कार्य में जुड़ने का कोई संबंध नहीं है, और आप जोड़ने से ही तो वो जुड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने हमेशा वो पत्नी को भी अपने कार्य में सहभागी किया। तो और वो भगिनी निवेदिता को अपना गुरु ही मानते हैं। तो ऐसे सुब्रमण्यम भारती की स्मृति को भी अभिवादन करते हुए हम जो आज का विषय है भारतीय संस्कृति, चुनौती और संभावनाएं, तो हम सब जानते हैं कि हमारे सामने काफी सारी चुनौतियां आज है। सबसे पहली चुनौती ऐसी है कि हम हमको ही स्वयं को ही जानते नहीं कि हम कौन हैं। एक समाज करके हमारा इस पूरे विश्व में मानव कल्याण में हमारा क्या योगदान है? क्या कोई योगदान है? हम तो सोच रहे थे कि हमें हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो पश्चिम की तरफ देखकर ही सब सीखना है, उनसे ही सीखना है। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह बताया कि हर राष्ट्र का कोई प्रयोजन होता है, उसको कोई संदेश देना होता है, उसकी कोई विशेष यानी क्या कहेंगे डेस्टिनी होती है, कोई नियत कार्य होता है। और ऐसा नियत कार्य भारत का है। भारत को पूरे विश्व को सिखाना है कि मनुष्य जीवन पूरे विश्व को, विश्व में सारे जो जीव जंतु है इन सबको साथ लेते हुए कैसे जिए, पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, मनुष्य का जीवन धीरे धीरे उन्नत कैसा हो। हम विज्ञान में जो नए नए आविष्कार होते हैं उससे न डरते हुए, उसको साथ लेते हुए, यानी विज्ञान और अध्यात्म, मटेरियलिज्म और दूसरा स्पिरिचुअलिटी, व्यक्ति और समष्टि, इन सब का समन्वय साथ कर जीवन कैसे जी सकते हैं ये बताने वाली भारतीय संस्कृति है, भारतीय जीवन पद्धति है। इसीलिए उन्होंने बताया कि यदि ये हमें देना है, अभी ये ऐसा नहीं है जैसे ये कोई, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में विषय पढ़ाते हैं, मैं 10 से 5 फिजिक्स पढ़ा सकती हूँ कॉलेज में, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, और उसके बाद चाहे जैसा जीवन जीऊंगी, उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, मैं जी सकती हूँ। लेकिन हमें जो सिखाना है वो जीवन कैसे जीना है यही सिखाना है, उदाहरण से सिखाना है। तो उसका कोई 10 से 5 सत्र नहीं होता है, वो पूरे जीवन हमारे ऐसा होना है। और ये वैयक्तिक नहीं है, ये समष्टि साधना है। तो परिवार कैसे होना है इसी तत्व को लेकर, समाज कैसा होना है, राष्ट्र कैसा होना है, इसका उदाहरण हमें प्रस्तुत करना है। इसीलिए हमें वो जीना है। इसके लिए पहले इस राष्ट्र का पुनरुत्थान आवश्यक है। यानी स्वामी विवेकानंद ने हमें बताया कि हमें जो नियत कार्य है राष्ट्र करके, वह नियत कार्य करने के लिए पहले हमें हमारे जीवन को व्यवस्थित करना है, हमारे सनातन तत्वों पर आधारित ऐसे जीवन को जीना है। लेकिन वो सनातन तत्व क्या है?
वही हम फंस जाते हैं। क्योंकि 150-200 वर्षों से जैसे ब्रिटिशों ने हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट करके उनकी शिक्षा पद्धति लाई, तब से हम स्वयं को दूसरों की नजरों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने अंदर से आत्मीयता से या आत्मबुद्धि में स्थित होकर मैं कौन हूं ये समझ के मैं मेरे बारे में दूसरों को नहीं बता रही हूं। ऐसा एक बड़ी समस्या, एक चुनौती भारत के सामने ये है कि हमें स्व को समझते हुए, स्वयं को समझते हुए बताना। अभी ये करते समय स्व को समझना है तो कैसे समझना है, वहां बहुत कठिनाई आ जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म इस भारत का प्राण है, इस राष्ट्र का। श्री अरविंद महर्षि ने कहा था कि जब जब सनातन धर्म अपने उच्च शिखर पे जाता है, यह राष्ट्र का भी सर्वांगीण विकास होता है। और यदि सनातन धर्म की अवनति होती है हमारे जीवन में, तो यह राष्ट्र की भी अवनति होती है। तो ये सुनते तो आज के वातावरण में हमें लगेगा ये तो बड़ा कम्युनल वाक्य है ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी हुई। तो धर्म कैसे इस राष्ट्र का प्राण हो सकता है, आज ये हम समझ नहीं सकते। क्योंकि सबसे समस्या जो मनोज जी ने बहुत अच्छे से बताया वो है आज हमारी भाषा की समझ भी कम हो गई है। तो हमें अपनी भाषा के अर्थ बतानी है। तो धर्म क्या है, तो हमारा कोई भी युवा क्योंकि उस प्रकार से शिक्षा वो प्राप्त कर रहा है, या हम कहेंगे धर्म यानी रिलीजन, धर्म यानी पूजा पाठ। तो वो बहुत पूजा पाठ करता है, फिर क्या तीर्थ यात्रा करता है, उपवास करता है, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहनता है, गंध वगैरह लगाता है, वो बड़ा धार्मिक। और वो जो नहीं करता है वो नहीं, ऐसे अर्थ हम निकालते हैं ना, वो बड़ा धार्मिक है। ऐसा जब हम किसी को कहते हैं हमारा अर्थ यही होता है, यानी हमने एक तो धर्म को पूजा पाठ तक सीमित कर दिया या हमने रिलीजन में ट्रांसलेट कर दिया। और हर संस्कृति अपने अनेक हजारों वर्षों के कारण एक जो शब्द गहरा करती जाती है, उस शब्द का अर्थ उस संस्कृति को समझते हैं तो ही समझता है, नहीं तो नहीं समझता है। तो धर्म ये हम समझ सकते हैं एकदम गांव में। जैसे मैं तो बहुत पूरे भारत में प्रवास करती हूँ, तो एक बार एक गांव में मैं अटक गई थी रेलवे स्टेशन पे, बहुत बारिश हुई और मुझे उस स्टेशन से दूसरे गांव बस से जाना था। कार्यकर्ता स्टेशन पे आने वाला था, आया नहीं। उस समय मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो और कॉल भी एसटीडी होते हैं एक गांव से दूसरे गांव। तो मैं एसटीडी बूथ पे गई रेलवे स्टेशन पे और मैं फोन करने लगी। तो बहुत बार फोन करना पड़ा क्योंकि जिसका किया वो कॉलेज में था। फिर उन्होंने, उनके माता जी ने बोला बाद में फोन कीजिए, मैं फिर नंबर दूंगा कॉलेज का। फिर किया, फिर कॉलेज में गया तो प्रिंसिपल बोले अभी तो वो क्लास में गए हैं, आप इतने बजे कीजिए वगैरह। ऐसा सब चलता रहा। 4-5 जब कॉल हो गए तब वो एसटीडी बूथ वाले ने बताया कि बहन जी ये नंबर है, आप उनको ये दीजिए कि वो जब आएंगे वो कॉल करें। फिर बाद में उन्होंने कहा कार्यकर्ता तो गए थे, फिर पता चला ब्रिज पे पानी था, बस नहीं आ सकती, आज रात को मुझे इधर ही रहना पड़ेगा, वहां कोई पहचान नहीं वगैरह वगैरह। उसके बाद 7-8 कॉल हुए, ठीक है। फिर बाद में उस एसटीडी बूथ वाले को मैंने पूछा कि आपने आपका नंबर देके आपका बिजनेस क्यों बिगाड़ा, क्योंकि नहीं तो मुझे ही करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा बहन जी जब आप अटक गई है, अकेली है, तब आपसे पैसा कमाना ये धर्म नहीं है। अभी यहाँ धर्म क्या है, अलग है, इसमें पूजा पाठ कुछ नहीं। तो अपनी ये जो धर्म की समझ थी वो हम जितना शिक्षित होते हैं वो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम जितना शिक्षित होते हैं हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे धर्म के लिए शब्द नहीं है, वैसे योग के लिए नहीं है, वैसे कर्म के लिए नहीं है,
आज ये सारे शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में है, कर्म के लिए शब्द नहीं है। और ये हर भाषा का है, जैसे रिलीजन है, रिलीजन के लिए भारतीय भाषाओं में शब्द नहीं है। रिलीजन का जो अर्थ है कि एक कोई देव, वो पढ़ने का पुस्तक, उसको कैसे प्रार्थना करने हैं बताने वाली कोई संस्था, और वही देव सही है बाकी नहीं है ऐसा मानना, यानी एक्सक्लूसिव अप्रोच। ये जो रिलीजन में निहित है वो भारत में कहीं नहीं है। तो रिलीजन के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म परिषद में बोलते समय यह बात बताई कि देयर इज नो वर्ड फॉर एक्सक्लूसिव इन एनी ऑफ आवर इंडियन लैंग्वेजेस। हमारे देश में एक्सक्लूसिव इस शब्द के लिए शब्द ही नहीं है। अभी हमने कुछ कॉइन किए होंगे, बता रहे होंगे, लेकिन इसके लिए शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश किस चीज को छोड़ता ही नहीं है। वो ईश्वर को सर्वत्र देखता है, तो वो किसको एक्सक्लूड करेगा? ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर कहाँ है? सर्वत्र है। तो ऐसे अनेक शब्द है। थियोलॉजी, अपने यहाँ थियोलॉजी के लिए शब्द नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी, अपने यहाँ शब्द नहीं है। ऐसे अनेक शब्द है। उसी प्रकार ऐसे अंग्रेजी अपने भारतीय भाषाओं के शब्द है जो अंग्रेजी में नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को समझना, ये चुनौती है। दूसरी, जिस प्रकार से उपभोग का एक आक्रमण हो रहा है हमारे ऊपर, उसको समझना है। ये दिल्ली में एक अक्षरधाम है, और वहां वो जो संस्कृति विहार है उसमें जाते समय एक वेटिंग हॉल है, उसमें सारे फॉरेनर्स ने भारत के बारे में लिखे हुए कोटेशंस है। उसमें एक फॉरेनर भारत के बारे में लिखता है, एक विदेशी ग्रीस का। तो वो लिखता है, द इंडियंस possess everything but they are possessed by nothing। क्या सुंदर वाक्य है। यानी उपभोग नहीं करना यानी दारिद्र्य में रहना, ऐसा अर्थ नहीं है। इंडियंस possess everything, हमारे पास सारे साधन थे, हम साधन संपन्न थे, लेकिन हम साधनों के गुलाम नहीं थे। और जिसके पास बहुत साधन है वो बड़ा ऊंचा, और जिसके पास नहीं है वो नीचा, ऐसा अर्थ हमारे समाज में कभी नहीं था। यानी उतना संयम था हमारे जीवन में। आज मेरे पास मोबाइल है, आवश्यकता है, लेकिन मैं मोबाइल की गुलाम हो गई, देन आई एम possessed by मोबाइल। आई डोंट possess मोबाइल, मोबाइल possess मी, ऐसी स्थिति हो गई। तो ये भी इस देश की विशेषता थी कि संपन्नता में भी कैसे रहना, कितना कम साधनों में रह सकता है। संपन्नता है, इसका मतलब चाहे जितने साधन जुटा रहे ऐसा भी नहीं। तो ये जो सारी विशेषताएं इस राष्ट्र की थी, वो भूलकर आज उपभोग का, भौतिकवाद का हमारे ऊपर वातावरण होता है, हम उसमें बह जाते हैं। तीसरा है व्यक्तिवादिता। हमारी कोई भी प्रार्थनाएं आप देखिए, चाहे अपने भारतीय भाषाओं में हो या उसकी जो जननी हम कहते हैं संस्कृत में हो, किसी भी भाषा में हम सिर्फ मेरा अच्छा हो ऐसी प्रार्थना नहीं करते। मैं मेरा भी नहीं आता है। अभी इतना प्रसिद्ध प्रार्थना गायत्री मंत्र, उसमें भी हम क्या कहते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी जो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, जिसका ही प्रकाश यह सब कुछ है, उसको हम समझे ऐसी हमारी बुद्धि प्रचोदित हो। धियो यो नः यानी हमारी, प्रचोदयात् या संगच्छध्वं संवदध्वं जो ऐक्य मंत्र है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कि जिसमें हम सिर्फ स्वयं की प्रार्थना करते हैं। और सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु या सर्वे भवन्तु सुखिना। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि सर्वे भारतीयाः भवन्तु सुखिना, बाकी देश नहीं। आज यदि वैक्सीन में उस समय कोरोना काल में भारत देश ने बाकी देशों को मदद की, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये इस राष्ट्र का तत्वज्ञान रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सिर्फ भारतीय नहीं, सर्वे मानवाः भवन्तु सुखिना भी नहीं,
सर्वे, अभी जो हमने विद्यापीठ की प्रार्थना गाई वो भी ऐसे ही, क्योंकि अपनी राष्ट्र संत ने इसी तत्व ज्ञान से दी हुई हमें प्रार्थना है कि सब सुखी हो। ऐसी प्रार्थना करने वाले हैं, वहां हम कहां सिर्फ मैं मेरा सोचने लगे, मैं बस, मेरा परिवार बस, बाकी दुनिया में जो भी हो रहा है होने दो, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो आज व्यक्तिवादिता का भी आक्रमण है। दूसरा ऐसा है कि इस संस्कृति ने हमें बड़ा उच्च तत्व ज्ञान दिया है, लेकिन हम उस तत्व ज्ञान को नीचे खींच रहे, इसलिए हम ज्यादा ढोंगी दिखते हैं नहीं है, ऐसा हो गया। मैं बोलते समय तो बोलूंगी, क्या बोलूंगी कि ईशावास्य विदम सर्वम, रोज प्रार्थना बोलूंगी। मैं कहूंगी गंगा मैया, बोलते समय बोलूंगी, और बाद में पूजा करके वो जो सारा मैंने जो फूल लाए हैं प्लास्टिक में, वो भी उधर ही फेंक के मैं चली जाऊंगी। क्या गंगा मैया? हम माँ के चरण स्पर्श करके, वो प्लास्टिक की बैग है, माँ के चेहरे पर मार के जाएंगे तो वो नमस्कार होगा क्या? हम गंगा मैया की वैसी ही पूजा कर रहे हैं, हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए हम ढोंगी दिखते हैं, हो गए। ये चुनौती है कि इतना उच्च तत्व ज्ञान आज के काल में भी मेरे जीवन में मैं कैसा लाऊं, कैसे जीऊं, ये भी हमारे सामने एक समस्या है। लेकिन वो तत्व ज्ञान यदि हमें पता ही नहीं है, आज इसकी हमारे घरों में चर्चा ही होती नहीं है, हमें बताया नहीं जाता है, तो हम भी क्या करेंगे? तो इसीलिए अपने परिवार संस्कारक्षम हो। आज ऐसा हो गया, आज अपने गुरु कौन है? गूगल गुरु, वो हमें सब बताते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह थी, वहां एक युवा के साथ बात कर रही थी, तो वो लड़की बता रही थी कि जो भी है, मैं तो AI इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा कैसे? तो बोले मुझे कुछ भी पूछना है कि ये लड़का मुझसे ऐसी बात कर रहा है, तो मैंने उसको ढील देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं AI को पूछती हूँ, क्योंकि घर में संवाद नहीं, घर में ज्यादा भाई बहन नहीं, नेबर्स पड़ोसी चले गए, किसके साथ शेयर कर? और एंड AI कैन मिसलीड आल्सो, हमें पता है। एक ऐसा उदाहरण हुआ, उसने पूछा मुझे ये समस्या है, क्या करूं? AI ने बोला ये करो, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, क्या करूं? AI ने बोला वो करो। ऐसा 4-5 बार हो गया, फिर उसने कहा कि मुझे तो लगता है मुझे कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, मैंने मर ही जाना चाहिए, क्या करूं? उसने कहा मर जाओ, और ये मर गया, इसने खुदकुशी की, क्योंकि वो AI है, इसको कोई भावना नहीं है, वो व्यक्ति को देख नहीं सकता है, इट इज प्रोग्राम, दैट्स ऑल। वो सारा जो एग्जिस्टिंग सोर्सेस है ऐसा बताने वाले, वो भी हमारे कम है। भारतीय तत्वज्ञान पर आधारित ऐसे सोर्सेस कम है, तो वो जो सारा सर्च करता है वहां से वो अपना ज्ञान देता है। यानी ये भी समस्या है। आज संवाद की, संयम की, संस्कारों की बहुत आवश्यकता हो गई है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं हो सकता है। पहले कैसा था कि माँ पिताजी बताएंगे कि ये करो, बच्चे कर देते थे, मन हो ना हो कर देते थे, और करने से धीरे धीरे फिर उनको उसका फायदा भी समझता था। मैं वो एक बहुत प्रसिद्ध गायिका है ना बिहार की, मैथिली ठाकुर, उसका एक इंटरव्यू अभी नहीं है, वो विधायक हुई उसके बाद का नहीं, 2-3 बरस पहले का इंटरव्यू वो सुन रही थी, कोई फॉरेनर ने बाहर के देश में लिया हुआ, तो वो पूछ रहा था कि तुम ऐसी गायिका इतनी अच्छी कैसे बनी? वो बोले मेरे पिताजी रोज बताते थे इतना घंटा रियाज करना है। तो बोले तुमको अच्छा लगता था? तो बोले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेकिन वो माँ को बता के जाते थे कि देखो वो कर रही है नहीं। तो उस समय तो समझा नहीं, लेकिन मैं इतनी अच्छी गायिका हूँ ऐसा लोग भी मान रहे। इसका एक ही कारण है, जो अनुशासन, डिसिप्लिन मेरे जीवन में था। अपने अंदर की जो ईश्वरीयता है वो बाहर मैनिफेस्ट करनी है,
तो जीवन में संयम चाहिए, अनुशासन चाहिए। लेकिन आज वो अपना शिक्षा का भाग नहीं है ना, आज वो घरों में भाग है। कुछ माँ पिताजी तो बच्चे को कुछ बोलने के लिए भी डरते हैं, और जो बताते हैं वो बच्चे मानते नहीं है, और कुछ माँ पिता को बताना ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या बताना है। आज हम सारे इस पे है। बच्चे पूछेंगे, यदि माँ ने कहा कि ऐसा करो तो बच्चा प्रश्न पूछेगा, क्यों करना है। और यदि हम उसका जवाब नहीं दे सकते तो वो मानेगा नहीं। यानी आज आदेश से नहीं चलेगा, आज हमें वैचारिक स्पष्टता देकर बच्चों को समझाना होगा। तो उसके लिए हमारी स्पष्टता होनी चाहिए। तो जब युवाओं के साथ बहुत जगह जो मेरी इंटरेक्शन होती थी, फिर हर बरस कन्याकुमारी में जो युवा शिक्षक आते हैं हमारे, जो असम अरुणाचल में काम करेंगे, नए शिक्षक जो होते हैं वो जब आते हैं तो उनके साथ भारतीय संस्कृति क्या है ऐसी चर्चा करते समय जो उनके अनेक प्रश्न होते थे, वो सारा देखते देखते ऐसा ध्यान में आया कि आज हमें अपना ये विषय थोड़ा गहराई से समझना आवश्यक है। और उसका ही परिणाम जो पुस्तक मनोज जी ने आपको दिखाया वो है कि वो उनका ही आग्रह था शिक्षकों का कि आप पुस्तक रूप से निकालिए। तो क्या है अपनी संस्कृति, ये सारी चुनौतियां हैं, और इसका समाधान ये कैसे दे सकती है, क्या संभावना है, क्या क्या संभावनाएं हैं अपनी संस्कृति की। अच्छा, संस्कृति क्या है, ये यदि हम एक दूसरों को प्रश्न पूछेंगे तो अनेक उत्तर आएंगे, एक जैसा नहीं आएगा, अनेक, और सारे उत्तर सही भी होंगे फिर भी सारे पूर्ण नहीं होंगे। इतनी विविध है क्योंकि ये राष्ट्र भी इतना विशाल है और ये अत्यंत विविध देश है। हम पूरा सारा लेते हैं। एक बार मुझे बहुत पहले बिट्स पिलानी के एक प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा था। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप अरुणाचल में जाती है बहुत बार, तो मुझे बताइए एक अरुणाचल का व्यक्ति और एक गुजरात का व्यक्ति क्या कॉमन है उनमें, समान क्या है? ना नाम समान है, ना कपड़े पहनने का तरीका समान है, ना रहने का ये तरीका समान है, भगवान के नाम अलग अलग है, उत्सव के नाम अलग है, भाषा अलग है, खाने का तरीका अलग है। ऐसा क्या है कि हम कह सकते हैं कि हम एक संस्कृति के हैं? और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि दैट सेट मी थिंकिंग कि अरे हाँ, हम इतने विविध है, इतने अलग है, ऐसा क्या एक है? सच में ये एक संस्कृति है या ये एक खिचड़ी है? तमिल संस्कृति, मराठी संस्कृति, अरुणाचली संस्कृति, मतलब मराठी बोलो तो मराठी भी नहीं है। महाराष्ट्र में फिर से कितनी कम्युनिटीज है, सबका अपना अपना है, जनजातियां हैं। आप सिर्फ असम संस्कृति नहीं बोल सकते, उधर कितनी विविधता है। तो क्या है सच में इस संस्कृति में कुछ है, सच में कुछ एक है या कुछ नहीं है? हम बोलते हैं, किसी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी ये एक ही थी, लोग बोलते रहे। यूरोप के प्राचीन ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो उसमें भारत को एक समझते हैं। तब तो हमारे पॉलिटिकल यूनिट्स भी अलग अलग होते थे, कहीं राजा है, कहीं चक्रवर्ती है, कहीं जनपद है। तो क्या है सच में कि हम जिसे कह सके? तो हम यानी संस्कृति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। करना है तो संस्कृति के 3 घटक हैं, किसी भी संस्कृति को हमें समझना है तो। और वो 3 घटक है, एक है जीवन दर्शन, दूसरा है जीवन मूल्य या जीवन तत्व, और तीसरा है जीवन व्यवस्था। ये 3 हमें समझते हैं तो हम उस संस्कृति को समझ सकते हैं। फिर भारतीय संस्कृति एक है या नहीं है ये समझ सकते हैं। तो जीवन दर्शन यानी क्या? उस संस्कृति में मनुष्य, सृष्टि में सब आता है, यानी सारी समष्टि आती है, और समष्टि, सृष्टि, और फिर ईश्वर, इन सबको हम कैसे देखते हैं? ईश्वर दूर कहीं बैठा है ऐसा देखते हैं क्या? तो नहीं। भारत में आप कहीं भी जाइए, ये मैंने करके देखा है,
बहुत एकदम इंटीरियर गांव में या शहर में, दक्षिण में, उत्तर में, किसी को भी पूछिए ईश्वर कहाँ है, तो क्या आता है उत्तर? ईश्वर सर्वत्र है। वो अंदर है, वो बाहर है, वो कण कण में है, वो अणु रेणु में है। चाहे मैं ईश्वर को मानती हूँ न मानती हूँ ये महत्व का नहीं है, लेकिन सबको ये पता है ईश्वर सर्वत्र है। इतने विशाल देश में ये हम सबका एक है, यानी एक ही चैतन्य, एक ही, क्योंकि वो मेरे अंदर है। तो मेरा शरीर, मन, बुद्धि ठीक है, हम सबके अलग अलग है, लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप आत्मा स्वरूप है वो हम सबका एक है। वह एक जो आत्मा स्वरूप है सबका, या इसी का नाम आत्मा है, परमात्मा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन यह एकात्म जीवन दर्शन है। एक ही अनेक रूप से आविष्कारित हुआ है, एकात्म जीवन दर्शन। इसीलिए अपनी संस्कृति में हम सब जो समष्टि है ना, वो सारी संबंधों पर आधारित है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप देखेंगे कि जीवन दर्शन से ही जीवन मूल्य और जीवन तत्व आते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं, हमें रिक्शा वाले को बुलाना है और वो एकदम छोटा लड़का है, तो मैं कैसे बुलाऊंगी? ओ बेटा जरा इधर आओ। वो मुझसे थोड़ा बड़ा है, मैं बोलूंगी भैया इधर आइए। मुझसे बहुत एल्डरली है, मैं बोलूंगी दादाजी मुझे वहां जाना है, जाएंगे क्या? हमारे घर में कोई काम करता है, हम उनको भी अम्मा करके बुलाएंगे, या कुछ काकू, मौसी, ऐसा कुछ करके बुलाएंगे। यानी इवन पृथ्वी को भी हम माँ कहते हैं, चंद्र को मामा कहते हैं। पूरे भारत भर में चंद्र मामा है। ये भी एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है क्योंकि पृथ्वी और चंद्र एक ही जगह से आए, तो इसलिए वो भाई बहन है। ये हमारे मामा शब्द में ही हमें पता चल गया तो मामा कहते हैं। फिर संत तुकाराम है, वो कहते हैं वृक्ष वल्ली अम्मा सोयरे वन चले, यानी सबके साथ हम संबंध जोड़ते हैं। कितने सारे संबंधों के नाम है, बाप रे बाप। जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ताऊ जी है, और क्या चाचा है, बुआ है, फूफा है, और सब चलता रहता है। यानी माँ के पिताजी भी ग्रैंडफादर है और पिता के पिता भी ग्रैंडफादर है। ऐसा जो अन्य भाषाओं में होता है, भारतीय भाषाओं में ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग नाम। तो ऐसा एक संबंधों पर आधारित, क्योंकि हम इस पूरी सृष्टि को कैसे देखते हैं? दर्शन, यानी परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबन। इसी से फिर सारे जीवन तत्व आते हैं। तो पहला तत्व है कि हम सबका सम्मान करते हैं। ये आप भारत में ही देखेंगे। एक बार मैं वृंदावन गई थी और वो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक लड़का, ऐसा ही एक छोटा, यानी अभी मैं फिर से पत्थर बोलूंगी तो गलत होगा वो पूजा कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या पत्थर है? उसको इतना गुस्सा आया, पत्थर नहीं है, गोवर्धन जी है। देखिए, ऐसा हम हर किसी की पूजा करते हैं। ऐसा कुछ है जिसकी हम पूजा नहीं करते? तो मैं ऐसा जब बोल रही थी, सब ने बताया हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो एक था, उसने बोला हम मच्छर की पूजा नहीं करते। मैंने कहा हम करते हैं, वो भी करते हैं। अपनी कुछ पूजाएं होती है ना, उसमें हम कहते हैं सब जीव जंतु को ये नैवेद्य है। क्षेत्र पूजा होती है, उसमें उस क्षेत्र में जो जो रहते हैं उन सबकी पूजा होती है। हम एक दूसरों को मिलते हैं तो कैसा अभिवादन करते हैं, उसमें भी जीवन दर्शन है। हम क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्कार, राम राम, जय राम जी की, जय श्री कृष्ण। अब गुजरात राजस्थान जाएंगे तो जय श्री कृष्ण, वृंदावन वगैरह जाएंगे तो राधे राधे, उड़ीसा वगैरह जाएंगे तो जय जगन्नाथ, अरुणाचल जाएंगे तो भूमि रुंदोनी बोलो, सब जगह। लेकिन उसके अंत तक जाएंगे तो क्या है? ईश्वर का नाम है।
यानी जब मैं आपको देखती हूँ, मैं सिर्फ आपको नहीं देख रही हूँ, मैं आपका मूल स्वरूप जो राम है मैं उसको देख रही हूँ। इसलिए राम राम, जय राम जी की। या हम दिखने के लिए इतने हैं, अनेक है, लेकिन हम एक है, इसलिए हम नमस्ते ऐसा कहते हैं। हम अलग अलग नहीं है, हाथ जोड़ के एक बनने के लिए। तो एक बार मुझे किसी ने पूछा, युवा ने, अच्छा हाय क्यों नहीं बोलना है? मैंने कहा बोलना है तो बोलो, क्या बुरा है उसमें? मैंने कहा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हाय बोलने से ये जीवन दर्शन आत्मसात नहीं होता है। जीवन दर्शन आत्मसात ये सारे अपने जो सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस होती है, जो भी हम करते हैं, गतिविधि या विधि जो भी है, वो सारा, जैसे अभिवादन का तरीका, पद्धति, ये सारा जीवन व्यवस्था में आता है। पूजा है, उत्सव है, तो ये सारा बोलने से वो जीवन दर्शन आत्मसात होता है। जैसे ईश्वर सर्वत्र है, कैसे पता है सबको? किसी ने सर्कुलर भेजा था सारे घरों में या हमारे माता पिता ने बिठाकर हमें भाषण दिया था कि ईश्वर सर्वत्र है, बताओ? नहीं, और फिर भी हमें पता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी कि रोमन संस्कृति क्यों नष्ट हुई। तो जब क्रिश्चियन वहां आने लगे तो उन्होंने बताया कि हमारा भगवान तो सर्वोच्च है, आपके तो अनेक देवी देवता है, लेकिन आपके पास सर्वोच्च भगवान नहीं है, तो आप हमारे सर्वोच्च भगवान को अपनाइए। तो वो रोमन एम्परर कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा चलिए हम भी किसी भगवान को सर्वोच्च बोलेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारा जुपिटर सर्वोच्च है। तो जो अपोलो की प्रार्थना कर रहे थे वो नाराज हो गए, और दूसरे अथेना की प्रार्थना करने वाले नाराज हो गए। तो उनको ये सिंपल सा तत्व जो हमारे वेद काल से आया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, पता नहीं था, तो वो नहीं कर सके। और फिर सारे जिनको वो सर्वोच्च परमेश्वर है ऐसा बताया गया, उसकी प्रार्थना करने लग गए। लेकिन आज भी हमारे देश में, यानी जीवन व्यवस्था की ताकत क्या होती है? ये सारे अपने जो सांस्कृतिक तरीके होते हैं घर में, जो व्यवस्थाएं होती है, पद्धतियां होती है, उससे जीवन दर्शन आत्मसात होता है, जीवन तत्व आत्मसात होते हैं। यानी घर में 4 बरस का भी बच्चा है, आप उसको बोलिए कि जन्मदिन है, नए कपड़े पहना है, और उसको बोलिए कि जाओ भगवान को दर्शन करो, तो वो पूछेगा नहीं आपको कौन से भगवान को करो क्योंकि पूजा रूम में बहुत सारे हैं और अपना पूजा रूम तो बढ़ता ही जाता है। कहीं गए, कहाँ तिरुपति गए तो बालाजी को लेकर आए, नई बहू आई तो वो कुछ लेकर आती है, और हम कहते नहीं है नहीं मत रखो, क्योंकि हम सर्वत्र ईश्वर को देखते हैं। तो ये छोटा बच्चा भी पूछता नहीं है पूजा रूम में जाके, वो ये भी नहीं कहता है तिरुपति बालाजी आपको नमस्कार, देवी आपको नमस्कार, ऐसा भी नहीं करता है। वो एक नमस्कार करके वापस आता है। जो रोमन एम्परर को नहीं समझ सका, वो आज भी अपने देश में 4 बरस के बच्चे को समझता है। ये जीवन व्यवस्था की ताकत है। और वो जीवन व्यवस्था अपने सारे सांस्कृतिक जो भी विधि है, पूजा है, उत्सव है, छोटी छोटी घर की पद्धतियां हैं, जैसे चलते समय किसी को पांव लगा तो सॉरी बोल के नहीं जाते हम, क्या करना है? पैर पड़ते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, क्षमा मांगते हैं। हम सबकी पूजा करते हैं, अपने ऐसे उत्सव भी है, हर जगह अलग अलग है। ईस्ट इंडिया में विश्वकर्मा दिवस है, दक्षिण में आयुध पूजा है, यहाँ हम कब करते हैं? दशहरा के दिन ना, सारे अपने घर के उपकरण, पुस्तक सब को रख के पूजा करते हैं। आप भारत में ही देखेंगे, नई गाड़ी खरीदी पूजा, नया कंप्यूटर खरीदा पूजा उसको टीका हम ही लगाते हैं। यानी ईश्वर को सर्वत्र देखने की ये एक वृत्ति सबके साथ एक जुड़ाव है, उससे आए हुए अनेक है। अभी जैसे अभी जीवन पद्धति जो है वो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलती है, लेकिन उसके पीछे का तत्व दर्शन एक होता है। जैसे उदाहरणार्थ पहली फसल आती है तो हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, वो जो चावल धान जो भी होगा उसकी पूजा करते हैं। अभी ये पूरे भारत में होता है, पूरे भारत में पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है। नई बहू घर में आती है तो हमारी कोई विधि होती है ना,
महाराष्ट्र में जनरली वो हाँ चावल का एक कलश अंदर ये करते हुए बहू अंदर आती है, यानी सुबत्ता लेकर आई करके। कुछ जगह वो दीप जला के घर के अंदर प्रवेश करती है। अरुणाचल में भी मैंने देखा कि उनका घर ऐसा बांबू के ऊपर होता है, और यानी ऐसे बड़े बांबू में ऐसे स्टेप्स बनाते हैं और ऊपर फिर बांबू का घर होता है। तो उसमें चढ़ते समय जब वो घर के अंदर जाती है तो उसके गले में जो प्रेशियस स्टोन्स की जो माला, बहुत मालाएं होती हैं उनकी, तो एक माला वो तोड़ती है और उसके वो सारे जो छोटे छोटे जेम्स होते हैं वो बिखेरती है, और सारी अविवाहित लड़कियां उसको इकट्ठा करती हैं और वो उनका होता है धन। तो ऐसा धन बिखेरते हुए वो घर में आती है। तत्व एक है। हम फसल की पूजा करते हैं, तत्व एक है। हम भूमि पूजा करते हैं, नया घर बनाना है पूजा करते हैं, तत्व एक है, पूजा के तरीके अलग है, क्योंकि स्थान के अनुसार ये विविधता का स्वातंत्र्य और उसके पीछे जो एकात्मता है उसके कारण जुड़ाव, इन दोनों का समन्वय अत्यंत सुंदर रीति से भारतीय संस्कृति ने साधा है। इसलिए सबको एक जैसा करना ये अपना तरीका ही नहीं है। राम जब वन में जाते हैं तो जो निषाद राज गुह है वो उनके पांव छूने जाते हैं, तो उनको गले लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पांव क्यों छू रहे, तुम मेरे चौथे बंधु हो। फिर वो कहते हैं आपके 3 बंधु आपको नहीं चाहते हैं तो आप मेरे साथ रहिए, यदि भरत आपको नहीं चाहता है तो आप मेरे साथ रहिए। निषाद राज को पता है राम क्या हो गया अयोध्या में, राम को पता है निषाद राज क्या है। ऐसे संबंध सब एक दूसरों के साथ होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि जैसा हम अयोध्या में रहते हैं तुम रहो, कोई किसी पे जबरदस्ती। इसीलिए अपने यहाँ कितने सारे देवी देवता, माय गॉड, उसके नाम हम कभी पूरा नहीं कर सकते, इतने नाम है। जैसे मैं आपको ही कुछ नाम बताऊं तो जैसे है आने दोनी, जीत आने, किने नाने, रंगसा, मताई, बताओ, सिंगुंगा, तो हमें कुछ पता नहीं, सुडले माडल कुछ पता नहीं। मैं यदि बाहर जाके बताऊंगी कि मल्हार, खंडोबा वगैरह, उनको पता नहीं। ठीक है, कुछ पता है सबको, राम कृष्ण शिवा दुर्गा, बस उतना ही। लेकिन ऐसे कितने हैं, कुल देवता होती है, ग्राम देवता होती है, फिर कम्युनिटी की अपनी कोई देवता हो सकती है, और हो सकता है मेरी कुल देवता योगेश्वरी, लेकिन मेरी इष्ट देवता अलग हो सकती है। और कोई कहता नहीं है नहीं तुमने कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, ऐसा कोई नहीं कहता है। ये आध्यात्मिक स्वातंत्र जो है, जहां स्वातंत्र है वहां हम ऊंचाई और गहराई प्राप्त करते हैं। इस भारत देश में आध्यात्मिक स्वतंत्रता होने के कारण ये देश आज भी आध्यात्मिक है। आज भी कितने सारे फॉरेनर्स अध्यात्म की खोज में इस देश में आते हैं। आपको थोड़ा उसका एक झलक दिखनी है तो जो अमृतानंदमयी माँ है ना, उनके आश्रम में जाइए, हजारों फॉरेनर्स केवल अम्मा का दर्शन कर सके इसलिए वहीं आके सब छोड़ के वहां आके रहते, यानी ऐसी, या तिरुवन्नामलई आश्रम, ऐसे अनेक आश्रम है। तो यह भी इसकी विशेषता है। लेकिन इन सबका जो इंटरप्रिटेशन है, यानी जीवन तत्व अनेक है। जैसे कर्म सिद्धांत है, कभी युवा पूछता है यदि सब कुछ तय है तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या, या मेरा नसीब ही खोटा है। हम कहते हैं ना, नसीब वगैरह कुछ नहीं है, ये सारा हमारे कर्मों का फल है। यदि आज मैं जो भी हूं मेरे पहले के कर्मों के कारण हूं, तो भविष्य में मैं जो भी रहूंगी वो मेरे आज के कर्मों पे अवलंबित है। इसका ही अर्थ क्या कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। जो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बताया कि यूर डेस्टिनी इज इन यूर हैंड। लेकिन आज हमारा ऐसा पुरुषार्थी जीवन है कि हाँ, जो भी है मैं जीवन में प्राप्त करूंगी। हम तो रोते रहते हैं, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये ठीक नहीं है, वो मुझे समझता नहीं है। अपने देश में तो सब गड़बड़ी है, मेरे गांव में भी सब गड़बड़ी है। अरे मैं जहां हूं वहां तो मैं फर्क लाऊं। तो ये जो यानी कर्म सिद्धांत तो इतना जबरदस्त है, आजकल तो मैनेजमेंट में भी वो सिखाते हैं
जिनको इंटरेस्ट है बाद में देख सकते हैं इंटरनेट में, कर्म कैपिटलिज्म करके आप डालेंगे तो आपको एक लिंक आएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कर्मा को लेकर भी सिखा रहे। तो ऐसी अनेक बातें हैं, लेकिन आज वो हमें पता नहीं, तो ये सारी समझानी है। फिर हमें बहुत उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राम ने अपने गर्भवती पत्नी को वन में भेजा, इसमें क्या धर्म है? पॉइंट है, लेकिन हमें धर्म क्या है ये पता नहीं है, इसलिए ये प्रश्न है। तो धर्म क्या है समझना पड़ेगा। धर्म यानी पूजा पाठ नहीं, तो धर्म क्या है? या फिर स्त्रियां उन्हें क्या करना है? अच्छा, उन्होंने घर में ही रहना है या उन्होंने जॉब करना है? ऐसे सारी चीजों के उत्तर यस और नो में नहीं होते हैं, हमें पहले विषय को समझना है। आज हमारा वो जो जड़ को समझना है ना, वही हम सारे बाधित हो गए हैं। हम वृक्षवल्लिया अम्मा सोए रे वनचरे तो कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में कुछ पेड़ कट रहा है तो हमें दुख होता है? आज वो दर्द है हमारे हृदय में। हम पानी को गंदा कर रहे हैं, हम सारा वेस्टेज कर रहे हैं, हमें दर्द होता है। कलियुग के लक्षण बताते समय महाभारत में बताया जाता है कि एक कलियुग का लक्षण ऐसा है कि पेड़ काटते समय बहुत लोग रहेंगे कि जिनको दुख ही नहीं होगा। सच में वो पेड़ मेरे लगते हैं, ये माँ नदी सच में मेरी माँ लगती है, क्योंकि जो भी है ना सारा भाव से चलता है। मदी नाही भाव म्हणे देवा मला भाव, जे तुकडोजी महाराज म्हणतात ना, कहते हैं ना, तो वो भाव होना है। और हमारा तत्वज्ञान ऐसा है कि जो सबके प्रति आत्मीयता का भाव हमें प्राप्त कराता है, लेकिन वो तत्वज्ञान ही हमें नहीं समझा है, तो फिर गड़बड़ होती है। मैं एक बार आसाम में थी, हमारे एक टीचर के शिक्षिका है, उसके माता पिता का घर पूरा पानी में बह गया क्योंकि नदी को बाढ़ आई। तो हम उसी रास्ते से जा रहे थे, हम मिलने गए, थोड़ा अंदर जाना पड़ा। फिर सारा उड़ गया था। उन्होंने 2 टीन डाल के ऊपर एक ये डाल के, नीचे का सिर्फ थोड़ा फर्श रही थी, तो उसमें सब सामान समेट के बैठे थे। हम गए तो फिर मैंने बोलते बोलते पिताजी को बोला कि आपको बहुत तकलीफ हुई ना नदी की बाढ़ में? तो उन्होंने कहा कि बेटी ये माँ है, जैसे वो बहुत प्यार से भर भर के देती है, वैसे वो कभी थप्पड़ भी लगाती है, और उसका हमें दुख नहीं करना चाहिए। वो कोई तकलीफ नहीं है, वो भी उसका प्रेम ही है। अभी ये एक बार समझ में आ गया तो जो नेचुरल कैलामिटीज है वो सहन करने की कितनी ट्रिमेंडस शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। नहीं तो हम थोड़ा सा गर्म हो गया हर चीज में कंप्लेन। तो ये सारा बातें समझना है, तो ये सारा इस पुस्तक में मैंने समझा। एक्चुअली विषय बहुत बड़ा है। मैं कन्याकुमारी में जब ये विषय लेती हूँ शिक्षकों के शिविर के लिए, तो 22 सत्र लेती हूँ, 20-22। तो अभी ये 40 मिनट के इसमें बताना बहुत कठिन है, लेकिन ये 3 घटक हम समझते हैं। धर्म क्या है समझते हैं, ये सारा उसका इसमें दिया है। और जो प्रश्न जनरली अपने मन में आते हैं, तो वो प्रश्न और उसका उत्तर क्या है ये भी दिया हुआ है। जैसे अपने समाज के मुस्लिम और क्रिश्चियन बंधु, ये अपने संस्कृति के भाग है या नहीं है, प्रश्न है। यदि इस भारत ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन करना है, तो अपने मुस्लिम समाज और अपने क्रिश्चियन समाज को भी कोई काम है उसमें कि नहीं है? ये जब हम अपनी संस्कृति को समझते हैं तब हमें समझता है कि सब अपने कैसे है और हर एक का क्या प्रयोजन है। हम स्वयं अपने स्व में पक्के रहते हुए भी सबको कैसे अपना सकते हैं, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है, ये अपने युवाओं को सिखाना है, ये हमें पता होना है। कोई भी जो भी देश के लिए कुछ कार्य करना चाहता है उसको पता होना है।
फिर जीवन जीना है तो कैसे जीना है, उसकी भी अपनी पद्धति है। जीवन व्यवस्था में वो भी आता है कि जीवन के जो 4 भाग हम कहते हैं उसके क्या उद्देश्य है। हर भाग का एक उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, क्या उद्देश्य है, उसकी पद्धति क्या है। तो संभावनाएं अपने संस्कृति के अनेक है, ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे जो बाहर के तत्व चिंतक है वो भी कहते हैं। अर्नाल्ड टॉयनबी ने विश्व का इतिहास लिखा, इतने 10 पूरे ग्रंथ लिखे और उन्होंने अलग प्रकार से लिखा। ये राजा आया, वो राजा आया, ऐसा नहीं, संस्कृति को लेते लेते लिखा। और उसके अंत में वो कहते हैं कि यदि हमें मानव समाज को विनाश से बचाना है तो हमें भारत ने दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। लेकिन हमें पता होना है भारत ने क्या मार्ग दिखाया है, हमारे जीवन में वो मार्ग होना है। शोपेनहावर जो थे वो कहते थे उपनिषद जैसा कोई तत्वज्ञान नहीं है। इमर्सन थे, भगवत गीता को लेकर बहुत प्रभावित हो गए थे। ऐसे अनेक है, आज भी है। एक डेविड फ्रॉले है, 15 बरस की एज में जीवन में उनको हॉलो, यानी मैं अंदर से खाली हूं ऐसा लगने लगा। कुछ तो भी जीवन में प्राप्त करना है। संस्कृत सीखने लगे, फिर वेद सीखने लगे। आता कुछ नहीं था, बार बार चिंतन करने लगे और वो चिंतन से ही प्राप्त होता है। और आज वो स्वयं को वामदेव शास्त्री कहते हैं। ऐसे अनेक है, अनेक, यानी आज के भी, मैं यानी सर्वसाधारण लोग भी, तत्व चिंतक भी छोड़ दीजिए। मैं एक आखिर की घटना बताते हुए समाप्त करती हूँ। एक बार कन्याकुमारी में इंग्लैंड की 2 शिक्षिकाएं आई थी। ऐसे बहुत उदाहरण दे सकती हूँ लेकिन मैं ये एक ही देती हूँ। तो वो बता रही थी कि मैंने पूछा हाउ वाज योर ट्रैवल इन इंडिया वगैरह, तो वो बता रही थी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का जीवन ना एक प्रकार से खाली खाली हो गया है, ऐसा उन्होंने बताया कि हमने तो और आप लोगों के तरफ देख के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ये अच्छा है वगैरह। तो जो अपना जनरली स्वभाव होता है, तो मैं थोड़ी उनको सांत्वना देने के लिए मैंने बताया, लेकिन फिर भी आप लोग तो इतने विकसित हैं, यानी उनको थोड़ा अच्छा लगे करके मैंने ऐसा शुरू किया। तो उन्होंने कहा नो, प्लीज डोंट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ जॉय ऑफ योर लाइफ व्हिच वी हैव डन। यानी जीवन का आनंद खोकर, जीवन की हंसी खोकर आप विकसित मत होइए, वो विकास नहीं है। तो ऐसे सर्वसाधारण लोगों को भी लगता है। एक स्वीडन की लड़की आई थी, विवेकानंदपुरम के अंदर आते ही वो बोली, as such the whole India is full of vibrations, but here I feel so much vibrations. क्या क्यों लगता है लोगों को ऐसा विशेष? कुछ तो भी है इस देश में। तिरुवन्नामलई में एक व्यक्ति को मिली, जर्मनी की, वो हर बरस 15 दिन केवल मेडिटेशन करने भारत आता है। मैंने कहा इतना खर्च करके क्यों आते हैं, आपके देश में नहीं कर सकते? तो बोले नहीं कर सकते, मन जो शांत होना है, थोड़ा मुझे ये चाहिए वो चाहिए से थोड़ा दूर होना है, ये इधर ही होता है मेरा, मैं इधर आता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने जो बोला था, बाकी तो भोग भूमि है, ये त्याग भूमि है, ये वाक्य उसी ने वैसे के वैसे बोले। स्वामी जी को पढ़ा नहीं है उसने। तो ऐसा क्या है कि जो हमें पता नहीं है और हम कहीं देखकर बैठे हैं, कंफ्यूज होकर बैठे, वो हमें पता होना है। और हमें पता भी है तो भी हमें आज की भाषा में अपने युवाओं को समझे वो अपने बच्चों को देना है। तो वो चुनौती लेकर ही इस पुस्तक को लिखने का मैंने प्रयास किया। एक जो कहते हैं ना कि एक मछली थी छोटी सी, उसने अपने माँ को बोला कि माँ ये कहते हैं कि ये पानी अपने जीवन के लिए बहुत महत्व का है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है कि ये पानी हमारे लिए क्या कर रहा है। तो माँ ने बोला थोड़ा पानी के बाहर घुस के देखो। वैसा है, हम इसी में जन्मे हैं ना, हमें समझता नहीं है। तो ये हमें समझना है, ये एक्चुअली ईश्वर ने हमें दिया हुआ
एक क्या कहेंगे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पूरे मानव के हित में इस संस्कृति को हजारों वर्ष हमारे कितने सारे गांव-गांव में ऐसे संत हैं, हर जाति के संत हैं, हर काल में ऐसे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, इन्होंने इस संस्कृति को संवर्धित किया है एकदम गांव-गांव में, आज भी है। कभी जाती हूं तो कोई ऐसा एक नाम लिखा है बड़े हाई हॉस्पिटल का, मैंने पूछा है किनका नाम दिया है, आपके माँ का है क्या? तो बोले नहीं, यहाँ एक विधवा थी, उसका विवाह कर दिया एक बड़े वृद्ध व्यक्ति के साथ, तब वो बहुत छोटी थी, 19 बरस की थी और वो था 60 बरस का, लेकिन फिर भी उसने उसकी सेवा की और वो अध्ययन करती थी, रोज ध्यान करती थी और वो बड़ी संत हो गई। तो महाराजा ने, वहां का जो महाराजा थे उदयपुर के, उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी उनके लिए खुली कर दी। आज उनके नाम से, केवल उनसे दीक्षा ली किसी ने, उनसे प्रेरणा ली, उनके नाम से बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। ऐसे अनेक संत हर गांव में मिलेंगे, हर जाति में मिलेंगे, उन्होंने इस भूमि को संवर्धित किया है। ऐसे भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा दायित्व है कि हम उन्होंने जो प्राप्त किया था उस तत्व को समझे, हमारे जीवन में हम भी समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उसको आविष्कारित करें। तभी हम जो इस संस्कृति की संभावना है कि विज्ञान के साथ कैसे जाना, पर्यावरण की रक्षा करते हुए जीवन कैसे जीना, साधन संपन्न होते हुए भी संयम से कैसे जीवन जीना, व्यक्ति का विकास करते हुए भी समष्टि का धारणा कैसी होना, ये संस्कृति सिखा सकती है, कर सकती है, उस संभावना को हम सारी चुनौतियां पार करते हुए पूरे मानव जाति के कल्याण में उपयोग कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। आप सभी, मुझे लगता है कि जितनी देर हमने ताई को सुना है उतनी देर अपने, जिसको अंग्रेजी का शब्द है इंट्रोस्पेक्शन करने की दशा में पहुंच गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार माँ बाप होने के नाते, एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, एक अध्यापक होने के नाते, या कि जिस भी पेशे में हम हैं, हम किस धर्म का पालन, क्योंकि जितनी भी बातें कही जा रही हैं यह सारी